कुछ लोग इतिहास में अपना नाम दर्ज कराते हैं, लेकिन कुछ लोग दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे ही एक नाम थे। वैज्ञानिक भी थे, शिक्षक भी, राष्ट्रपति भी, और सबसे बढ़कर एक प्रेरणा। 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक बेहद साधारण परिवार में जन्मा एक बच्चा, जिसका नाम था अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। पिता नाव चलाते, मां एक सीधी सादी गृहिणी। बचपन संघर्षों में बीता, लेकिन सपनों में कभी कमी नहीं आई। सुबह अखबार बांटना और रात को तारों को देखना, यही था उसका जीवन। लेकिन दिल में थी एक उड़ान, शिक्षा का सिर। तमिलनाडु का एक छोटा सा गांव रामेश्वरम, जहां मंदिरों की घंटियां, समुद्र की लहरें और मछुआरों की पुकार, यही थी सुबह की आवाजें। यही एक साधारण परिवार में जन्मा एक बच्चा, जो बड़ा होकर पूरी दुनिया को चौंकाने वाला। उनके पिता नाव चलाते, मां एक धार्मिक महिला, जो बच्चों को सादगी, नम्रता और ईमानदारी सिखाती। घर में पैसे नहीं, लेकिन संस्कारों की कोई कमी नहीं। कलाम बचपन में ही जिम्मेदारी समझ गए। हर सुबह अंधेरे में उठकर वे अखबार बांटते थे। कुछ लोग उन्हें अखबार वाला बच्चा समझते थे, पर वो बच्चा सपनों का सौदागर था। स्कूल में वे होशियार नहीं, बल्कि जिज्ञासु थे। विज्ञान से उन्हें विशेष लगाव था। वे घंटों सोचते थे कि पक्षी कैसे उड़ते हैं, क्या इंसान भी उड़ सकता है। रात को जब बाकी बच्चे सोते, तब कलाम तारों को देखा करते थे और आसमान से बातें करते थे। एक दिन उन्होंने खुद से कहा, मुझे उड़ना है, लेकिन अकेले नहीं, मुझे पूरे देश को उड़ाना है। आईएसआरओ और एसएलवी 3 मिशन। 1969 में कलाम आईएसआरओ से जुड़े। भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एसएलवी 3 कलाम की ही अगुवाई में 1980 में सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। यह वो क्षण था जब भारत ने अंतरिक्ष की ओर अपना पहला ठोस कदम बढ़ाया। मिसाइल मैन का उदय। इसके बाद उन्होंने डीआरडीओ में काम किया और भारत के रक्षा कार्यक्रम को नई दिशा दी। अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग और आकाश जैसी मिसाइलें भारत को आत्मनिर्भर बनी, और देश ने उन्हें कहा द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। पोखरण परीक्षण और परमाणु शक्ति। 1998 में पोखरण में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण। इस मिशन की तकनीकी कमान डॉक्टर एपीजे कलाम के हाथ में। भारत ने दुनिया को बता दिया, हम शांति में विश्वास रखते, लेकिन किसी से कमजोर नहीं। राष्ट्रपति बनना। 2002 डॉक्टर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। लेकिन वे केवल राष्ट्रपति नहीं बने जनता के राष्ट्रपति। वे बच्चों से मिलते, छात्रों के सवालों के जवाब देते और कहते, अगर आप देश को महान बनाना चाहते हैं तो बच्चों को महान बनाइए। शिक्षक और लेखक। अपने कार्यकाल के बाद वे फिर से वही बने जो वे हमेशा से थे, एक शिक्षक। उन्होंने लिखा विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020 और कई किताबें जो आज भी युवाओं को प्रेरित करती हैं। अंतिम दिन 27 जुलाई 2015। कलाम आईआईएम शिलोंग में लेक्चर दे रहे थे, क्रिएटिंग ए लिवेबल प्लैनेट। भाषण के बीच में ही उन्हें हार्ट अटैक आया, और वहीं मंच पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। वे जाते जाते भी ज्ञान बांट रहे, एक सच्चे शिक्षक की तरह। डॉक्टर कलाम हमें सिखाते कि सपने देखना कोई गुनाह नहीं है, असली बात है उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखना। वे कहते थे, यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। और यह भी, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना शुरू करो। आज जब भी कोई बच्चा बड़ा सपना देखता है, जब कोई युवा देश के लिए कुछ करने की ठानता है, तो कहीं ना कहीं उसमें एक हिस्सा होता है डॉक्टर कलाम का। वे चले गए, लेकिन विचारों के रूप में आज भी हमारे बीच जिंदा है। अगर आपको डॉक्टर कलाम की ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं भी सपने देखूंगा और उन्हें साकार करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।